आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी माता जी थी, उनकी दो बहुएं और दो बेटे थे, उनका पति भी था। बूढ़ी माता भोलेनाथ से बहुत ही सच्ची श्रद्धा भक्ति रखती थी और शिव भक्त थी। जहाँ भी चर्चा होती माता जी हमेशा वहाँ चली जाती थी। इसलिए इस वजह से उनके घर में बहुत सारी बातें हुआ करती थी। उनके पति को भी लोग भड़काते थे कि आपकी पत्नी तो हमेशा शिव चर्चा के बहाने घूमने जाती है और उल्टा सीधा काम करती है। पति भी नाराज़ रहता था, उसको कोई शिव चर्चा के लिए पैसा भी नहीं देता था। एक दिन पति खूब मारा पीटा और कहा, अब आज के बाद से तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारी शिव चर्चा बंद। माता जी को घर में बंद कर देते हैं। माता जी बहुत रोती हैं और रोते रोते अपने बेटे के पास जाती हैं और बोलती हैं, बेटा मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे शिव चर्चा में जाना है। लेकिन बेटा भी बोलता है कि जब पिताजी नहीं दिए तो मैं क्यों दूँ आपको पैसा, और खरी खोटी सुनाने लगता है। माता जी वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद अपनी बहू के पास भी जाती हैं। बहू भी माता जी का नहीं सुनती कि जब आपके बेटे नहीं दिए तो मैं क्यों आपको पैसा दूँ। माता जी आकर के कमरे में बैठ कर के रोने लगती हैं। पार्वती माता और भोलेनाथ बैठे हुए थे। पार्वती माता रोना देख करके बोलती हैं कि प्रभु आप इस माता जी की क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं, इनकी सहायता क्यों नहीं करते हैं, ये तो आपकी भक्त हैं और लोग इन्हें इतना परेशान कर रहे हैं। भोलेनाथ कुछ नहीं बोलते। थोड़ी देर के बाद भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम ही चली जाओ मदद करने के लिए। माता जी रूप बदल करके बूढ़ी माता के पास आती हैं और उन्हें अपने साथ शिव चर्चा में ले जाती हैं। माता जी शिव चर्चा करती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद उनको घर में ला कर के छोड़ देती हैं। पार्वती माता आए दिन जब माता जी को शिव चर्चा में जाना होता था तो माता जी बूढ़ी माता को ले जाती थी और उनकी सहायता भी करती थी। एक हफ्ते तक उनको खाना नहीं दिया गया। बूढ़ी माता आंगन में चक्कर खा के गिर जाती हैं और मरणासन्न हो जाती हैं। पूरा परिवार आकर के उनके पास रोने लगता है, बहू बेटे पति तुम हमें छोड़ करके क्यों चली गई, हम लोग नहीं समझ पाए कि तुम शिव चर्चा में वास्तव में जाती थी, हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है थी और तुम उठ जाओ। अब हम लोग तुम्हें कभी नहीं मना करेंगे शिव चर्चा के लिए, जो तुम कहोगी वही मानेंगे। सब लोग रोने लगते हैं। इसके बाद बूढ़ी माता के अंदर जान आ जाती है और बूढ़ी माता बोलती हैं कि अब तक तो तुम लोग मेरी कोई सेवा नहीं किए, हमेशा मुझे परेशान करते रहे, भगवान की भक्ति भी तुम लोग मुझे सच्चे मन से नहीं करने दिए। जब मैं मर गई थी तो तुम लोग रोने लगे हो और देश का उदाहरण दे रहे हो। यही दुनिया है, कलयुग चल रहा है। भोलेनाथ पार्वती माता सब लोगों की बातें सुनते रहते हैं। इसके बाद पार्वती माता प्रकट हो जाती हैं और बूढ़ी माता जब पार्वती माता को देखती है तो उनके चरणों में गिर जाती हैं और रोने लगती हैं। पार्वती माता बताती हैं कि मैंने ही माता जी को थोड़े देर के लिए उनके प्राण का हरण हुआ था, तुम लोगों की आँख खोलने के लिए। तुम लोग कितने नीच हो कि जो पूजा पाठ केवल करती थी उसमें भी तुम लोग परेशान करते थे, तुम लोग कैसे पति और बेटे बहू हो। माता जी कहती हैं, अगर तुम लोग अपने अंदर सुधार नहीं किए तो मैं तुम लोगों को पूरा बर्बाद कर दूंगी, एक भी धन दौलत नहीं बचेगा, नहीं तो तुम लोग अपने माता जी का साथ दो और उनके शिव भक्ति में उनका सब लोग साथ दीजिए, तभी
मैं खुश हो सकूंगी। पार्वती माता के बात सुन कर के सब पार्वती माता के चरणों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं और माता से क्षमा याचना करते हैं। हे माँ, अब की बार हम लोगों को क्षमा कर दो। हम लोग अज्ञान लोग हैं, हमें अकल नहीं है, हम लोगों की बुद्धि मारी गई थी। आज के बाद से मैं अपनी माँ को, और पति बोलता है मैं अपनी पत्नी को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। वह जो भी पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति से करेगी मैं उसमें साथ दूंगा। माता जी आशीर्वाद दे करके सभी लोगों को अंतर ध्यान हो जाती हैं और बूढ़ी माता को एकदम स्वस्थ और निरोग कर देती हैं। पूरा परिवार सुखी हो जाता है। उसी दिन से सभी लोग माता रानी अपनी माँ की सेवा श्रद्धा भक्ति से करने लगते हैं और माता जी की शिव चर्चा पूजा भक्ति में पूरा परिवार साथ देने लगता है। जय हो पार्वती मैया। जैसे आपने बूढ़ी माता की सहायता की वैसे माता रानी सभी प्राणियों की रक्षा करिए। जय पार्वती मैया। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शिव शंभो।